भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए? मनुष्य अपने स्थान से सबसे अधिक प्रभावित होता है। मनुष्य अपने आसपास पाए जाने वाले संसाधनों का उपयोग करता है और तकनीकों के माध्यम से इनमें बदलाव करता है और नए सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिरूप को जन्म देता है। मानव विकास की प्रक्रिया में आदिकालीन मानव अपने प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था। धीरे धीरे मनुष्य ने इसमें संशोधन करना शुरू किया, अपनी बुद्धि, विवेक और तकनीक से इसमें बदलाव करना शुरू किया। मानव सभ्यता उत्तरोत्तर विकसित होती गई और वर्तमान समय में वैश्विक ग्राम के रूप में विकसित मानव सभ्यता इसी का परिणाम है। स्पष्ट है कि तकनीकी विकास तथा वातावरण के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया ने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक व आर्थिक संगठन में क्रमिक परिवर्तन किया है। प्यारे बच्चों, मानव तथा प्रकृति के इन्हीं अंतर संबंधों ने पृथ्वी की सतह पर विभिन्नताओं को उत्पन्न किया, अर्थात धरातल पर पाई जाने वाली विशेषताएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। धरातल पर पाई जाने वाली यही भिन्नता विद्यार्थियों में जिज्ञासा का विषय होती है। भूगोल धरातल पर पाई जाने वाली विविधता के प्रकार, उनकी विशेषताओं तथा उनकी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करने की क्षमता प्रदान करता है। यह मानचित्र की व्याख्या तथा ग्लोब को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आज भूगोल में तेजी से आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। दूर संवेदन तकनीकी, भौगोलिक सूचना तंत्र जैसी प्रविधियां भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में सक्षम हैं। आज हम दूर संवेदन तकनीकी के माध्यम से राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान कर सकते हैं तथा भौगोलिक सूचना तंत्र के माध्यम से संसाधनों के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि भूगोल हमें पूरे विश्व को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि भूगोल क्या है? आप जानते हैं कि हमारी धरती समस्त प्राणियों, मनुष्य और पशु पक्षी का आवास है। हम अपने आसपास पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, प्राकृतिक वनस्पति जैसी अनेकों विशेषताएं देखते हैं। हम अनेक मानव निर्मित सांस्कृतिक प्रतिरूप जैसे सड़क, रेल मार्ग, अधिवास आदि का भी अवलोकन करते हैं। साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये सांस्कृतिक प्रतिरूप अपने अस्तित्व में कैसे आए। वास्तव में भौतिक पर्यावरण एक मंच है जिस पर मनुष्य अपनी तकनीकी के माध्यम से सांस्कृतिक प्रतिरूप को जन्म देता है। प्यारे बच्चों, भूगोल धरातल पर स्थित इन्हीं सांस्कृतिक तत्वों की पहचान करता है तथा उनकी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करता है। सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं कि भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया। इरेटोस्थनीज ने 276 से 194 ईसा पूर्व इस शब्द का प्रयोग किया। ये एक ग्रीक विद्वान थे जो अपने समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता और खगोल शास्त्री थे। यह मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में पुस्तकालय अध्यक्ष थे। इन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना लगभग शुद्धतम रूप में की। इन्होंने पृथ्वी के अक्ष का झुकाव भी ज्ञात किया। प्यारे बच्चों, भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो तथा ग्रैफोस से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्रैफोस का अर्थ है वर्णन। दोनों शब्दों को एक साथ मिलाने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। अधिकांश विद्वान भूगोल को मानव निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन के रूप में परिभाषित करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें अपने आसपास भौतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों में अनेक प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है। प्यारे बच्चों, इसलिए भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करने वाला विषय मानना तार्किक लगता है। वास्तव में भूगोल क्षेत्रीय विशेषताओं का अध्ययन करता है, क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक वनस्पति का स्वरूप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग पाया जाता है। यही विभिन्नता जलवायु, मृदा आदि भौतिक कारकों के कारण भी पाई जाती है। मरुस्थल में कम वर्षा के कारण कांटेदार वनस्पतियां मिलती हैं, जबकि विषुवत रेखा के समीप अधिक तापमान के कारण, अधिक वर्षा के कारण
चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भूगोल विभिन्न तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। यह व्याख्या किसी क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के पूर्वानुमान तथा भविष्य में नियोजन के लिए नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। पृथ्वी पर स्थित भौतिक तथा मानवीय दोनों ही तत्व स्थिर न होकर निरंतर परिवर्तनशील हैं। अतः दोनों के मध्य होने वाले अंतर संबंध और उनसे उत्पन्न सांस्कृतिक प्रतिरूप भी परिवर्तनशील हैं। आदिकालीन मानव से लेकर आधुनिक मानव तक का सफर इन्हीं बदलते हुए अंतर संबंधों का इतिहास है। समय के साथ तकनीकी का उत्तरोत्तर विकास होता गया और मनुष्य ने अपने पर्यावरण को इस स्तर तक विकसित कर दिया जिसने बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा निरंतर उच्चतर आवश्यकताओं, सामाजिक आर्थिक विकास की आधारशिला रखी। विकास के इस कालक्रम में सदैव मनुष्य ने प्रकृति के बंधनों को ढीला ही किया है। आज परिवहन तथा संचार के साधनों ने भौगोलिक क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता को और भी बढ़ा दिया है, जिससे आज पृथ्वी एक वैश्विक ग्राम के रूप में परिवर्तित हो गई है। इस प्रकार भूगोल पृथ्वी तथा मनुष्य के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। वास्तव में एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल का संबंध 3 प्रश्नों से है। यह 3 प्रश्न हैं: क्या, कहाँ और क्यों। क्या का संबंध उन भौतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं से है जो हमारे धरातल पर विद्यमान हैं। कहाँ से तात्पर्य इन विशेषताओं के वितरण से है। उदाहरण के लिए, यदि धरातल पर हिमालय स्थित है तो ये कहाँ स्थित है, किस अक्षांश पर स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है। तीसरा प्रश्न क्यों से संबंधित है। यह क्यों प्रश्न इस विषय को वैज्ञानिक विषय बनाता है। वास्तव में यह शब्द ही तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए, हिमालय की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है तो वो कौन से बल हैं जो इसकी उत्पत्ति के लिए सहायक हैं। इस क्रम में हम अंतर्जात बलों की व्याख्या करते हैं जिनसे विभिन्न स्थल रूपों का जन्म होता है। भूगोल के यही 3 प्रश्न इसके अध्ययन का आधार हैं। अब बच्चों, हम भूगोल विषय का अध्ययन एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में करेंगे। यह क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ है संलग्न करना या जोड़ना। भूगोल धरातल पर पाई जाने वाली समस्त प्राकृतिक तथा मानवकृत तत्वों की समग्र व्याख्या करता है। भूतल पर पाई जाने वाली समस्त विशेषताएं एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। अपनी संश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के कारण ही यह अन्य विषयों, भौतिक तथा सामाजिक विषयों से जुड़ा हुआ है। यह प्राकृतिक तथा सामाजिक विषयों की विषय वस्तु के साथ एक अंतःपृष्ठ विकसित करता है। इसीलिए इसे समाकलनात्मक विषय के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थान की अर्थव्यवस्था है तो वहाँ पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है। किसी भी स्थान की अर्थव्यवस्था वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है। किसी क्षेत्र का इतिहास तथा राजनीति भी वहाँ पाए जाने वाली भौतिक रचना से प्रभावित होता है। जैसे भारत के उत्तरी भाग में हिमालय की स्थिति ने ही इसे आदिकाल से अलग विकसित सभ्यता के रूप में विकसित किया। किंतु इनमें पाए जाने वाले दर्रों ने समय समय पर मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणकारियों को आकर्षित किया, जिससे लंबे समय तक भारतीय उपमहाद्वीप राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा और छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभाजित रहा। प्यारे बच्चों, स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की व्याख्या यहाँ भौगोलिक तत्वों की व्याख्या के बिना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो दूसरे विषयों की विषय वस्तु को अपने आप में समेटता है और उसकी व्याख्या भौगोलिक संदर्भ में करता है।